भारत का सिंतास मुआहदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल करना काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कभी समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म का ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनक़्क़दा आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान का जहरीली गैसों का अखराज निस्फ़ % से भी कम है, मगर दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली से ज़्यादा मुतासर हैं। माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान के ग्लेशियर्स को तेज़ी से पिघला रही है। 2022 में माहौलियाती तब्दीली की वजह से सैलाब और तूफ़ानी बारिशों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान मुश्तरका ज़िम्मेदारी जामे एक्शन पर यकीन रखता है। तरक्की याफ्ता ममालिक माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निमटने के लिए जिम्मेदारियाँ पूरी करें। तरक्की पजीर ममालिक में अर्ली वार्निंग सिस्टम में सरमायाकारी बढ़ाएं। कौमी हीरो अरशद नदीम की नई मंजिल, एक और टाइटल के लिए पुरज़्म। जनूबी कोरिया में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का क्वालिफाइंग राउंड। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने अपनी पहली थ्रो 86.34 मीटर तक फेंकी। पाकिस्तान के दूसरे खिलाड़ी यासिर सुल्तान ने भी 76.07 मीटर थ्रो करके फाइनल में जगह बना ली। भारतीय खिलाड़ी यश ने पहली बारी में 76.67 मीटर थ्रो की। जेवलिन थ्रो का फाइनल कल होगा। पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सालिसी तंजीम का रुकन बन गया। नए वज़ीर आज़म इसाक डार ने हांगकॉन्ग में लॉन्चिंग तकरीब के दौरान मुआहदे पर दस्तखत किए। कहा, आलमी तनाज़ात ख़ित्ते और दुनिया के अमन के लिए ख़तरा है। फ़लस्तीन में इसराइल ने बर्बरियत की दास्तानें रकम की हैं। आज की तकरीब तारीख़ी है। उम्मीद है इससे सफारतकारी के नए दौर का आगाज़ होगा। इसाक डार ने भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की एकतरफा मनसूखी की मज़म्मत की। भारत के गैर कानूनी इक़दामात और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी का नोटिस लेने का मुतालबा भी दोहराया। 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी जुर्म। सदर मुमलिकत ने बच्चों की शादी की ममानत के बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के मुताबिक निकाह ख्वाह कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हो। खिलाफवर्जी करने पर निकाह ख्वाह को 1 साल कैद और 1 लाख रुपये जुर्माना हो सकता है। 18 साल से बड़ी उम्र का मर्द कम उम्र लड़की से शादी करे तो 3 साल तक कैद बामुशक्कत होगी। अदालत कम उम्र बच्चों की शादी रोकने का हुक्म जारी करेगी। अदालत इतला देने वाले को तहफ़्फ़ुज़ देगी हुकूमत। जबकि कौमी असम्बली में बिल शर्मिला फारूकी, सेनेट में शहरी रहमान ने पेश किया था। पाक IMF मुज़ाकरात आज फिर होंगे। तनख्वाहदारों और सनतकारों को रिलीफ पर बातचीत होगी। अहदाफ पर इक़दामात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। IMF तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे पर रजामंद। ज़राए के मुताबिक IMF ने रिलीफ के एवज़ बड़े पेंशनर्स पर टैक्स लगाने की शर्त आयद कर दी। हुकूमत को रेवेन्यू नुकसान को पूरा करने के लिए बड़े पेंशनर्स पर टैक्स लगाना होगा। IMF ने मुतालबा किया है हुकूमत अखराजात में कमी करे और इजाफी रेवेन्यू इकट्ठा करे ताकि माली गुंजाइश पैदा हो सके। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक अगर पेंशनर्स पर टैक्स लागू किया गया तो उसका भी शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। बजट में तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ है। नया बजट 10 जून को ही पेश होगा। इक़्तिसादी इजलास की तारीख बदल सकती है। अपील कोर्ट ने ट्रंप टैरिफ आर्जी तौर पर बहाल कर दिए। ट्रंप इंतजामिया की हंगामी दरख्वास्त मंजूर। फरीकैन से ट्रंप के महसूलात रोकने के सवाल पर तहरीरी दलाइल तलब। मुद्दईयान से 5 जून और ट्रंप इंतजामिया से 9 जून तक जवाब तलब कर लिया। ट्रंप इंतजामिया ने अपील कोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि टैरिफ कौमी सलामती के लिए अहम है। ट्रंप ने सीज़फायर के लिए तिजारत का इस्तेमाल किया। तिजारत पर इख्तियारात कम किए तो तनाज़ा भड़क सकता है। ट्रंप ने कहा कि उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट तिजारती अदालत के फैसले को रिवर्स करेगी। अमरीका को मौशी नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एलन मस्क के साथ ओवल ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। पाकिस्तान यकसुई से मौशी तरक्की की जानिब गामजन था। ऐसे वक्त में भारत ने इश्तिआल अंगेज़ी और जाहिरियत की। भारत को मौसर जवाब देने पर बहैसियत कौम फ़ख्र है। हमारी अवलीन तरजीह अमन है जो मौशी तरक्की की राह हमवार करेगा। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख का अमरीकी पॉलिसी साजो सुफरा और बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। अमरीकी सरमायाकारों को पाकिस्तान में मौके से भरपूर फ़ायदा उठाने की दावत। कहा, पाकिस्तान मैक्सिको तर्ज पर किरदार अदा करने को तैयार है। पाक अमरीका तिजारती खसारा आसानी से पूरा हो सकता है। IT में पाकिस्तान अमरीका की निस्बत 70% तक कम खर्च और मयारी खदमात फराहम कर रहा है। ज़राअत
IT और मादनी वसाइल जैसे शोबों में सरमाकारी अमरीकी सरमाकारों के लिए नादिर मौका है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश की पेश गोई। लाहौर में आंधी, झेलम, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। ISO के 11 kV फीडर्स पर फॉल्ट और ट्रिपिंग। खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल खुलकर बरसे। तूफानी हवाओं और बारिश से मुख्तलिफ हादसा। PDMA के मुताबिक गुज़िश्ता 4 रोज़ से अब तक 8 अफराद जाँ बहक, 21 जख्मी हो चुके हैं। 25 घरों को नुकसान पहुंचा, 24 जुज़ी मुतासिर, 1 मुकम्मल मुदन्निम हो गया। मुतासरा खानदानों को फौरी इमदाद पहुँचाने, जख्मियों के इलाज मुआवजे की हिदायत कर दी। तमाम इंतजामी इदारों के साथ राब्ते, हंगामी हालात के लिए तैयार रहने की हिदायत। बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। पाकिस्तान भारत की इजारादारी कभी कबूल नहीं करेगा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का एक बार फिर दो टोका ऐलान। कहा, पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के इस बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। हिंदुस्तान जान ले, पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। कश्मीर का कोई भी सौदा मुमकिन नहीं। हिंदुस्तान ने कई दहाइयों से कश्मीर के मसले को दबाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम हुआ। मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स, सीनियर असातिज़ा कराम से मुलाकात के दौरान बातचीत करते हुए मजीद कहा, दहशतगर्दी हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला है, जिसकी बुनियादी वजह अक़लियतों पर बढ़ता हुआ जुल्म और तासुब पसंदी है। बलोचिस्तान में दहशतगर्द फितनतुल हिंदुस्तान हैं, इनका बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। जो कोई भी रियासत को कमज़ोर बनाने का बयानिया बनाने की कोशिश करे, उसकी नफ़ी करे। मोदी का नाकाम माशी मॉडल, गुर्बत, बेरोजगारी और पसमानदगी में इजाफा। मजमूई GDP के एतबार से जापान को पीछे छोड़ने का दावा झूठ साबित। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक फीकस आमदनी के लिहाज से भारतीय अवाम अब भी शदीद पसमानदगी का शिकार है। जापान की फीकस आमदन $33,900, जबकि भारत की फीकस आमदनी महज $2800 अरब है। भारत में दौलत चंद अमीर तबकों तक महदूद हो चुकी है। IMF के मुताबिक क़ुव्वत ख़रीद के हिसाब से भारत की फीकस आमदनी जापान से 5 गुना कम है। माहिरीन मुआशियात का कहना है कि भारत में दौलत की मुनसिफाना तकसीम, इंसानी तरक्की और बेहतर मयार ज़िंदगी को तरजीह दिए बगैर तरक्की के दावे खोखले। भारत एक और सिफारती महाज पर नाकाम। रूस और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और रूस के दरमियान $1 अरब की दोतरफा तिजारत होगी। पाकिस्तान का रूस से सस्ते तेल की दरामद का सिलसिला कामयाबी से जारी। हार्टर ट्रेड का नया निज़ाम भी ज़ेर गौर है। बड़ी सरमाकारी का मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान स्टील मिल्स के 700 एकड़ पर जदीद रूसी टेक्नोलॉजी से नया प्लांट तामीर किया जा रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा प्लांट से खाम तेल की नकलो हरकत के अखराजात कम होंगे। पाक रूस मुआहिदे के तहत पाकिस्तान स्टील की दरामदात में 30% कमी और $2.6 अरब की बचत मुतवक्के है। बानी PTI की बहन अलीमा खान और उज़मा खान के खिलाफ 2 मुकदमात की समाअत। ATC लाहौर में एक समाअत के लिए पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। अदालत ने सजा मंजूर करते हुए बुरी जमानत में 13 जून तक तौसीक कर दी। रिमार्क्स दिए कि अलीमा और उज़मा खान फैसलाबाद में पेश हो रही हैं तो ठीक है, अगर फैसलाबाद में कोई केस नहीं हुआ तो जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी जाएंगी। झूठा हलफनामा देने पर भी कार्रवाई होगी। फातिहाना आगाज के बाद सीरीज जीतने का मिशन। शाहीन फिर धूम मचाने को तैयार। पाकिस्तान आज बांग्लादेश से दूसरा T20 मैच खेलेगा। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मैच रात 8 बजे शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल है।